एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डे नंबर 2 को लेकर के, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, गेट इकोनॉमिक्स, सीयूईटी, पीजी, है ना। याद रखिएगा, प्रत्येक दिन जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये दिमाग में रखते हुए कि आपका एग्जामिनेशन आ रहा है, एग्जाम जो आपका होगा उसमें काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो कृपया करके वीडियोस को पूरा देखा करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, आपको पता है इस सेक्शन में हम किस तरीके से आपको बता रहे हैं। प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो समझाएंगे एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सरप्लस। ये किस पे बेस्ड है? कंज्यूमर सरप्लस पे बेस्ड है। ये पूछा गया है दिसंबर 2018 में, किसमें? यूजीसी नेट में। किसे पूछा गया है? यूजीसी नेट में ये सवाल पूछा गया था, है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस को जानने के पहले थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस के मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस सिंपली क्या होता है? व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होता है कंज्यूमर सरप्लस, है ना। मतलब विलिंगनेस टू पे कितना है और हकीकत में पे कितना कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए ध्यान से, हमारे पास यहां दिया हुआ है, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्या है? डिमांड कर्व है। क्लियर? डिमांड कर्व बताता है कि एट द डिफरेंट प्राइस लेवल, इधर हमारा क्या है? प्राइस है। ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस कितना क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करना चाहता है ना। अगर मान लीजिए कंज्यूमर ओक्यू क्वांटिटी परचेज कर रहा है, ठीक है, जो कि कितना पे मिल रहा है? ओपी कीमत पे मिल रहा है, तो विलिंगनेस टू पे उसके अंदर कितना था? ओ पी वन आर क्यू, है ना। क्या था? ओ पी वन आर क्यू, ये था विलिंगनेस टू पे। लेकिन हकीकत में वो पे कितना कर रहा है? एक्चुअल कीमत उसका है ओपी, तो ओपी आर क्यू पे कर रहा है ना। तो ये जो एरिया है ये दिखाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, क्या दिखाता है? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? तो इसको जब हम लोग मैथमेटिकली निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, आप लोग पढ़े होंगे एरिया अंडर कर्व, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, एक बार इधर लेंगे जीरो, इधर एक्स नोट लेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे ओ क्यू है ना, तो ओ क्यू क्वांटिटी हो गया। क्लियर? क्वांटिटी कितना हो सकता है? जीरो से लेकर क्यू तक। ठीक है, और डिमांड फंक्शन जो हमारा है उसे इंटीग्रेट करेंगे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी एक्स है तो माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है वो, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है वो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके द्वारा हम कंज्यूमर सरप्लस इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स नोट का मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, पी नोट का मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, और हम लोग कैसे निकाल रहे? जो डिमांड फंक्शन दिया रहेगा उसे इंटीग्रेट करिए क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में और प्राइस इनटू क्वांटिटी करके हम लोग कंज्यूमर सरप्लस इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं ना कि क्या ऐसे बन जाएगा। तो कहता है डिमांड फॉर अ कंज्यूमर इज गिवन बाय, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है ना। P इक्वल्स कितना दिया हुआ है? 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। कहता है देन द कंज्यूमर सरप्लस एट x इक्वल्स 3, x इक्वल कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस पे पुट करेंगे, p पे पुट कर दीजिए x का वैल्यू कितना होगा? 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा? 27 माइनस 9 माइनस 9, तो 27 माइनस 18। ठीक है, कितना बचेगा भाई? 9 बच जाएगा हमारा। 9 ही बचेगा ना, बिल्कुल 9 बचेगा। तो यही हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए क्या किया मैंने, डिमांड फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, मैंने डिमांड फंक्शन को क्या किया, उसमें एक्स का जो वैल्यू दिया था वो पुट कर दिए और वहां से हम लोगों ने निकाल लिया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? जीरो एक्स नॉट, तो एक्स नॉट मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है? 3 है। फिर डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, डिमांड फंक्शन कितना हमारे पास? 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में?
x के रिस्पेक्ट में माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है 9 इंटू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है 3। ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ना, इसी पे जस्ट मैंने पुट किया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, क्या होगा, 27 इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो 27x हो जाएगा माइनस 3x है तो 3x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बाय 3 हो जाएगा। और लोअर लिमिट का वैल्यू कितना है 0, अपर लिमिट का वैल्यू कितना 3, माइनस 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो अपर वैल्यू है, अपर लिमिट का वैल्यू है x के जगह उसको पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और जो लोअर लिमिट का वैल्यू है उसे पुट करेंगे, है ना। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैंने वन शॉट वीडियो डाल के रखा है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यूजी पीजी, है ना, उस सेक्शन में जाइएगा, वहां पे इंटीग्रेशन इन वन शॉट मिलेगा, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा वहां पे, तो एक बार उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे हम लोग पुट करें तो क्या होगा, 27x के जगह मैंने क्या पुट किया 3 पुट किया, फिर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, है ना। 27x है तो 27 इंटू 3 पुट किया मैंने, फिर 3/2 एक्स स्क्वायर है तो 3/2 एक्स का 3 स्क्वायर, फिर एक्स का क्यूब है तो माइनस 3 का क्यूब बाय 3, ये पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं एक बार, 27 जहां x है वहां 0 पुट करना है हमें, 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बाय 3 माइनस कितना इधर 27, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 27 इंटू 3 कितना होगा 91 हो जाएगा, 27 21 1 2 6 2 8 81 होगा ना, 81 होगा, क्लियर। ये कितना होगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27/2 माइनस 3 का क्यूब है 3 3 जा 27 3 जा 81, 81/3, क्लियर। ये हो गया माइनस, यहाँ तो पूरा जीरो है हर जगह पे, तो जीरो पूरा खत्म हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, -27 है तो 27 लिख देते हैं। इसको भी काटेंगे 27 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 81, 81 केवल है ना, 81 माइनस 27/2 माइनस 27 फिर माइनस 27, क्लियर। सॉल्व कर दें, क्या होगा 2 81 2 जा कितना हो गया 162, यस, माइनस 27 इधर 27 का 54, इधर भी 54, सॉल्व करा जाए 162 माइनस कितना होगा 54 प्लस 54 प्लस 27, जोड़ते चले गए 135/2 कितना आएगा 162 माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2, 13.3 13.5, क्लियर है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, आंसर आ रहा है 13.5। अच्छा ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्या कहीं गलत है। 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। मैंने जो वैल्यू पुट किया x के जगह पर 3 पुट करने पे कितना आया 9, 27 माइनस 9 माइनस 9 18, ये 9 ठीक है। 27 का इंटीग्रेशन 27x माइनस 3x है तो 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स क्यू है तो माइनस एक्स क्यू बाय 3 आया, चलो सब तो ठीक है। 27 के जगह 3 पुट किया 3/2 एक्स क्यू 3 का 3, ठीक है, माइनस 27, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 3 जा 9 2 जा 9 3 जा 27, ठीक है, 27 ये भी सही है। इधर कट किए थे 3 इंटू 3 इंटू 3, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है आपका, 3 का क्यूब जो है ये मैंने गलत लिख दिया था, ये क्या है आपका 27/3 होगा ना, ठीक है, ये क्या होगा 27/3, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्लियर।
थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब कितना आएगा देखिए, तो अगर हम इसको लिख दें इस प्रकार से, हाँ क्या होगा, 27 था, फिर 18 है और 54 है, तो 99, तो 162 माइनस 99 तो हो गया 63/2 बराबर 31.5। ये हमारा होगा आंसर। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप लोग भी काम कीजिएगा ना, जब भी कोई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर किसी प्रकार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। आप लोग भी बना के देखते जाइएगा, अगर कहीं गलती हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, नहीं तो बैक करके आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब कहता है डिमांड फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर डी इक्वल्स इतना। देखिए सबसे पहला, अब यहाँ क्या है, डिमांड फंक्शन डी इक्वल्स दिया हुआ है 10 - 2p। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2p इक्वल्स 10 - d। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p इक्वल्स कितना लिख सकते हैं, 10 - d/2, या फिर p इक्वल्स लिख सकते हैं 5 - d/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, है ना। अब दूसरा चीज, क्वांटिटी को राइट साइड में हम लोग ले जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। अब क्या है, यहाँ प्राइस दिया हुआ है 2। क्लियर, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना दिया है 2, तो डिमांड पे पुट करेंगे 10 - 2 × 2, है ना। डिमांड फंक्शन है ना, डी बराबर 10 - 2p, तो पुट कर दिए p की जगह 2, तो 10 - 4 कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, डिमांड जो है ना। अब क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा किसे, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए इंटीग्रेट कीजिए 0, इधर डी नॉट, क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी की जगह डी यहाँ यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिमांड फंक्शन क्या है हमारा, p बराबर 5 - d/2, किसके रिस्पेक्ट में, डिमांड के मतलब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस कितना है 2, क्वांटिटी डिमांड क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे डी नोट के जगह पे, डी नोट क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है 6 आया, तो डायरेक्टली 6 लिख दे रहे हैं, है ना। सॉल्व कीजिए, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5d होगा माइनस d का स्क्वायर बाय 2 × 2 4 हो जाएगा। डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा इंटीग्रेशन, है ना। 0 6 माइनस 12, अब d के जगह पुट कर देंगे पहले किसका वैल्यू, अपर लिमिट का वैल्यू 6, तो 5 × 6 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब माइनस करके 0 पुट करके, तो डी डी दोनों जगह है तो पूरा खत्म हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, है ना। तो कितना हुआ 30 माइनस 36/4, तो 9 होगा, माइनस 12 कितना आएगा 30 माइनस 21 बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा आंसर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अब आपके पास आता है तो आप लोग इजिली बना सकते हो, है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्स आपको दे सकूं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। तो इतना ही सेक्शन आज, है ना, आज इतना ही। हर दिन मैथ्स का, स्टैट्स का, इकोनोमेट्रिक्स का किसी ना किसी का वीडियो आपके पास आएगा, ठीक है, उसको कंटिन्यू बेसिस पे देखा कीजिए, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।